नमस्कार मिस प्रशांत, आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, आज कंफ्यूजिंग वर्ड से शुरू कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। किसी के अंदर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगा, किसी के अंदर कुछ वर्ड्स क्या होता है, एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लेकिन एक आधा वर्ड वो जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, उसके कारण पूरा का पूरा मीनिंग ही अलग निकल जाता है। उसका पूरा का पूरा जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग ही अलग निकल जाता है। तो वोकेबलरी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से क्या करता है, हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, वो बहुत फायदा उठाता है। वो क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड डाल देगा और उससे आपको क्या करेगा कि बोलेगा कि हाँ इनके अंदर मतलब ऑप्शन दे देगा, और उससे आपको अलग करना होगा। तो इससे क्या होता है, आपको कंफ्यूज हो जाते हो और उससे क्या करते हो, क्वेश्चन के अंदर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हो, है ना। तो आज हम उसी को क्या करेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते क्या है ना, इसी के बारे में आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है, पहला वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा होता है एक्सेप्ट, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स इजी है, लेकिन क्या करते हैं हम इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। इसके कारण क्या होता है, एग्जाम में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, यानी कि किसी चीज को रिसीव करना। टू रिसीव ए थिंग, यानी कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना। मैंने बोला आई एक्सेप्ट दिस, मैंने क्या बोला, आई एक्सेप्ट दिस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। तो मैंने बोला आई एक्सेप्ट दिस। ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, कोई चीज किसी चीज के अलावा, यानी कि के अलावा, यानी लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूड का मतलब भी क्या होता है, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना किसी चीज को, यानी किसी चीज को बाहर कर देना। उसी का मतलब क्या बोलता है, एक्सक्लूड करना। ठीक है। यानी कि लिविंग करना, किसी चीज को अपार्ट कर देना। तो यानी एक्सेप्ट यानी के अलावा हो गया, इस चीज को समझ में आ गया। यानी आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैंने बोला आई वॉन्ट ऑल फ्रूट्स, आई वॉन्ट ऑल फ्रूट्स वॉन्ट ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनाना। बनाना, मेरे को सारे फ्रूट चाहिए, लेकिन किस क्या नहीं चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। यानी कि मैंने क्या कर दिया, किसको एक्सक्लूड कर दिया, बनाना को बाहर निकाल दिया उस चीज से। ठीक है। आपको नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं। पहला है एक्सेप्ट, यानी कि इसमें क्या करना, एक्सपेक्ट, किसी से एक्सपेक्ट होना, यानी कि किसी से कोई उम्मीद होना, यानी कि किसी से होप होना। मैंने आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मेरे को तुमसे ये उम्मीद थी, है ना। तो इसको मतलब क्या हो गया, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। यानी कि जैसे आपको पेरेंट्स से, पेरेंट्स बोलते हैं ना, मैं हमको तेरे से ये उम्मीद थी। तो ये क्या हो रहा है, मेरे से क्या थी, एक्सपेक्टेड थी, यानी कि ये चीज क्या थी, एक्सपेक्टेड थी, जिसकी हमको क्या थी, उम्मीद थी कि ये एक्चुअल में होने वाला है। ठीक है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आशंका होना। टू अप्रीहेंड की चीज को, यानी कि अप्रीहेंड होने, आशंका होना, है ना। द सस्पेक्ट ऑफ द क्राइम सीन, मैंने क्या बोला था, सस्पेक्ट ऑफ द क्राइम सीन। क्राइम सीन का क्या था, सस्पेक्ट था, यानी कि क्या था, वो प्राइम सस्पेक्ट था, जिसको हम सस्पेक्ट बोलते हैं, इसके ऊपर आशंका होती है, यही क्या था, क्रिमिनल होता है, उसके बोलते हैं। ठीक है ना। अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, अडेप्ट का मतलब कोई चीज निपुण होता है, कोई काम में एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट होता है ना। प्रोफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, निपुण होता है। दोनों के दोनों मतलब क्या होता है, पहला है अडेप्ट, दूसरा है अडेप्ट, और तीसरा भी क्या है, अडोप्ट। देखो तीनों की तीनों वर्ड समझो। अडेप्ट का मतलब कोई आदमी किसी काम में एक्सपर्ट है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, अडेप्ट है। प्रोपिशिएंट है, प्रोपिशिएंट है, सिएंट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें भी अडेप्ट में ई आ रहा है, तो क्या हो रहा है, निपुण हो रहा है ना। मतलब कोई काम में क्या हो रहा है, एक्सपर्ट है, उसकी बात कर रहा है। यानी कि ये क्या है, एक्सपर्ट आदमी है, कि इस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। अडेप्ट का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि किसी को टू चेंज अकॉर्डिंगली, किसी काम में ढालना। ये क्या है वर्ड, ये ढालना है, ये ढालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ढालना, कोई अपने आप को अडेप्ट करना। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, मैंने बोला वी अडेप्ट अकॉर्डिंगली अवर एनवायरमेंट, है ना। और आई अडेप्टेड द कंपनीज पॉलिसीज, मैंने क्या कर लिया, कंपनीज की पॉलिसी को अपना लिया, अपना लिया, किसी चीज को अपना, अपने आप को उसके अंदर ढाल लेना, है ना। आई मतलब जो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, ढालते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में अडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को ढाल रहे हैं। एक आता है अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अपनाना, है ना, या फिर क्या लेना, गोद लेना। टू एक्सेप्ट, या फिर टू रिसीव ए थिंग, यानी कि क्या करना, किसी चीज, वो ऊपर वाले में रिसीव ए थिंग था, यहाँ पे क्या था, टू टेक अनदर पर्सन लीगली। आपने किसी को लीगली क्या ले लिया, अडोप्ट कर लिया। अडोप्ट मानी गोद लेना। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। देखो
मैंने बोला, क्या बोला, राम अडोप्टेड अडोप्टेड ए डॉग। राम ने क्या अडॉप्ट कर लिया था? एक डॉग, यानी ये कुत्ता अडॉप्ट कर लिया उसने, है ना। कर लिया था, क्या अडॉप्ट कर लिया था? कुत्ता, है ना। पहला है एल्यूड और दूसरा है इल्यूड, है ना। एल्यूड का मतलब क्या हो रहा है ना, उल्लेख करना किसी चीज का। एल्यूड से क्या वर्ड आ रहा है? एल्यूड, उल्लेख करना। और इल्यूड का मतलब क्या हो रहा है? इलू, है ना। इल्यूड से क्या बन रहा है? एक्स, एस्केप होना। कैसे याद रखोगे? एल्यूड यानी कि क्या हो रहा है? बचना, यानी कि टू एस्केप। इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? ई। तो याद करोगे, रुकोगे। एल्यूडेड यानी कि मैंने बोला माई सिस्टर, माई सिस्टर eluded from her homework। मतलब मेरी सिस्टर किससे बच गई? होमवर्क से बच गई। वो क्या हो गई? एल्यूड हो गई, ठीक है। और एल्यूड का मतलब हो रहा है किसी चीज को क्या कर रहे हैं? उल्लेख कर रहे हैं ना हम। आई एल्यूडेड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द पुलिसमैन। आई एल्यूडेड ऑल द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टू ए पुलिस मैन, ठीक है। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको एल्यूड कर दी, किसके बारे में उल्लेख कर दिया? पुलिस वाले को, ठीक है ना। आई एल्यूडेड द क्राइम सीन टू द पुलिसमैन, यानी हमने क्या कर दिया? एल्यूड कर दिया, उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट आता है, एक तो होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव। देखो अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है, क्या होता है? एक छोड़कर एक, यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद में एक को क्या हो रहा है? विकल्प आ रहा है उसके अंदर। और अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, अवेलेबल इंस्टेड ऑफ, यानी किसी चीज का सब्सटीट्यूट होना। अल्टरनेट का मतलब हो रहा है एक चीज छोड़ के एक, है ना। द अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ क्राइम्स, यानी कि क्या हो रहा? क्राइम का जो अल्टरनेट सीक्वेंस आ रहा था। और अल्टरनेटिव का मतलब हो गया, जैसे मैंने बोला कि कोई चीज का सब्सटीट्यूट होता है। जैसे आपके कॉफी का अल्टरनेटिव क्या है? कॉफी का अल्टरनेटिव चाय, है ना। इनकी टी का अल्टरनेटिव क्या हो गया? कॉफी। तो ये क्या हो गया? एक तरह का सब्सटीट्यूट भी हो गया। सब्सटीट्यूट, ये दोनों के दोनों क्या है? सिनोनिम्स है ना। ये क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। ये चीज सबके समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना ओरल। देखो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ओरल, ओरल का मतलब क्या हो रहा है? आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? कान से संबंधित। ओरल का मतलब हो रहा है कान से संबंधित। और इस ओरल का मतलब क्या हो रहा है? मौखिक, यानी कोई चीज आप वर्बली किसी चीज को बता रहे हो ना, वर्बली, मैं ओरली बता रहा हूँ, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये ओरली है ना। ये ओरली है। और जब मैं बोल रहा हूँ ना आई ओरल, आई ओरल ए साउंड, मेरे को क्या हुआ? एक ओरल कानों में पड़ा, यानी कि मेरे को कोई कानों से संबंधित है ना। जैसे ओरल सर्जरी, ओरल सर्जरी का मतलब कानों की सर्जरी, ये ओरल वाली, ये ओरल है, वो उसमें ये ओरल आ रहा है। और जो हम ओरल माउथ से बोल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? ये आ रहा है। यानी कोई आप मौखिक बात बता रहे हो, वर्बल बात बता रहे हो, उसके अंदर ये चीज आ रही है। इतनी चीज हमें आगे सबके आगे वर्ड आता है अपना। पहला है एक्सेस, यानी कि किसी चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं? पहुंच जा रही है, अप्रोच हो रही है, हमारी क्या हो रही है? अप्रोच हो रही है ना। मेरी कहाँ तक एक्सेस है? जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई बोलता है कि तुम्हारी एक्सेस कहाँ तक है, तो वो बोलता है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक एक्सेस है मेरी, है ना। आपको ये गेट, इस गेट के इंटर होने का एक्सेस है कि नहीं है? आपके अंदर एक्सेस, आपके पास एक्सेस कार्ड है कि इस, जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास ये एक्सेस कार्ड है क्या इस गेट को ओपन करने का? तो वो क्या हो रहा है? आपको इस अंदर क्या यहाँ तक जाने की परमिशन है कि नहीं है? एक्चुअल में आपकी यहाँ तक पहुंच है कि नहीं है? मेन है बात, आपकी पहुंच है कि नहीं है यहाँ तक। और एक्सेस होता है ना, बोलते हैं एक्सेस यानी कोई चीज प्रचुरता में होती है, बहुत ज्यादा, मोर देन नेसेसरी, यानी कि क्या हो रही है? मोर देन ड्यू, यानी कि जितनी नेसेसरी है उससे ज्यादा। मैंने बोला जैसे हम बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बेड। मैंने क्या बोला? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बेड, यानी कि किसी भी चीज की अति क्या होती है? बुरी होती है। तो ये वो अति है, यानी एक्सेस जो हो रही है ना वो अति है। समझ में आ गई चीज, है ना। और आई हैव, आई हैव एक्सेस टू ओपन दिस गेट, मेरे पास इस गेट को ओपन करने का क्या है? एक्सेस है। ये चीज समझ में आ गई सबके, ठीक है। नॉर्मल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है एवर्स,
यानी कि दूसरा दूसरा है एडवर्स। ये दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है? एवर्स का मतलब क्या होता है? नापसंद करना, किसी चीज को डिसलाइक करना। और एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत यानी अनफेवरेबल। एवर्स, आप किसी चीज को एवर्स कर रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो? उसको डिसलाइक कर रहे हो, है ना। और एडवर्स, एडवर्स में, ये एडवर्स से मतलब अनफेवरेबल यानी कोई चीज आपको क्या हो रही है? विपरीत यानी आपके खिलाफ कोई चीज हो रही है ना। एडवर्स जैसे सारी की सारी कायनात बोलते हैं ना आपके खिलाफ हो जाए, वो होती है एडवर्स, है ना। उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से बना एडवर्स, है ना। और एवर्स का मतलब हो जाता है कोई जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, हेट हो। एक्चुअली में किसी चीज से हेट हो जाता है ना, हेट टाइप थिंग हो जाती है ना, उससे क्या बोलते हैं? एवर्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पहला एडवाइस और दूसरा होता है एडवाइस, है ना। दोनों चीजों को समझो। एडवाइस यानी दोनों का दोनों मतलब क्या हो रहा है? सलाह हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये जो एडवाइस है ये क्या है? इसका मतलब होता है परामर्श। और जो ये एस वाला है इसका मतलब होता है परामर्श देना यानी सलाह है देना, ठीक है। मैं समझो कि मैंने बोला ADVI, यहाँ पे CE, ठीक है। क्या लिखा? CE, ठीक है। दूसरा है ए, दूसरा मैं लिखता हूं, जस्ट सेकेंड। ADVI, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S, और यहाँ पे लिख दिया मैंने E। इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। इंपॉर्टेंट है यही, एक तो S और E। इसी से सारा खेल हो रहा है। क्या हो रहा है? जो ये C है वो तो किसको डिनोट कर रहा है? नाउन को। और ये जो S है वो किसको डिनोट डिनोट कर रहा है? वर्ब को। इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने क्या बोला? CNSV। समझ में आ गई चीज? CNSV। ये कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये किस पे आता है? 22 पे। तो आपको क्या वर्ड ध्यान रखना है? सी यानी सी क्या है? नाउन है। एस वर्ब है, ठीक है। जहां पे ADVI CE, CNSV। सी के बाद में एन आता है, एन के बाद में एस आता है, एस के बाद में वी आता है। याद रहेगा, सीधी सी बात है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी कि इसमें आप परामर्श एन ओपिनियन, गाइडेंस और रिकमेंडेशन, समझ में आ गई, ऑफर्ड विदाउट विद रिगार्ड टू प्रूडेंट फ्यूचर एक्शंस। यानी कि क्या कर रहे हैं आप? ऑफर कर रहे हैं ओपिनियन, क्या कर रहे हैं? प्रूडेंट फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? ADVI, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑफर एन ओपिनियन। आप अपना टू ऑफर एन ओपिनियन, या आप अपना ओपिनियन दे रहे हो किसी चीज को, ठीक है। रिकमेंडेशन यानी ऑफर सजेशंस अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ टू समवन। यानी कि किसी चीज को आप एडवाइस देते हो ना कि हाँ तेरे को ये करना चाहिए, है ना। मैंने बोला, पहला वर्ड में बोलता हूं, आई एडवाइज्ड एडवाइज्ड हिम। आई एडवाइज हिम टू परचेज ए कार। मैंने क्या किया उसको? एक एडवाइस दिया, क्या करने के लिए? एडवाइज्ड हिम। यानी कि यहाँ पे एन आ रहा है ना, इसी को हमने वर्ब में किया है। अब वर्ब क्या बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे, आपके एग्जामिनर क्या कर देता है? यहाँ पे सी डाल देता है, यहाँ पे वो क्या करेगा? यहाँ पे सी डाल देगा और आपको दे देगा, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, इतनी माइनर मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडवाइस, एडवाइस गिवन गिवन बाय हिम इज, यहाँ तक ही लिख देते हैं चलो। एडवाइस गिवन बाय हिम। यहाँ पे मैंने जो एडवाइस है ना उसको नाउन की तरह यूज किया है। किसकी तरह यूज किया है? नाउन की तरह यूज किया है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ये चीज सबके समझ में आ गई? बहुत ईजी है, ठीक है। तो लास्ट वर्ड आता है अपना, पहला आता है अफेक्ट और दूसरा क्या है? इफेक्ट। पहला क्या है? अफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट। देखो, AVEN, यहाँ पे ये है ना, ठीक है। अफेक्ट का मतलब हो रहा है किसी चीज पे टू इन्फ्लुएंस, असर डालना। इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज का परिणाम। जैसे मैं आपको नॉर्मली बात बताता हूँ। नॉर्मली आप किसी के क्या करें? आपने क्या किसी पे अफेक्ट डाला, उससे क्या इफेक्ट हुआ, है ना। क्या हुआ? मैंने किसी पे क्या किया? अफेक्ट डाला, उससे उस पे क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। मैंने कैसे लिखा? द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन पुट ए
एडवर्स एडवर्स अफेक्ट ऑन इकोनॉमी। ये चीज समझ में आ गई। देखो, इफेक्ट डाला किस पे, लॉकडाउन पे। पुट इन एडवर्स यानी कि किस पे प्रतिकूल प्रभाव डाला, क्या, अफेक्ट डाला, है ना। ये यहाँ पे नाउन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है ना। ऑन इकोनॉमी, है ना, हमारी इकोनॉमी पे। इतनी समझ में आ गई। आप इस इन वर्ड्स को बार बार रिवाइज कीजिए। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।